श्रीमद्भागवतम दशम स्कंद अध्याय 47 भ्रमर गीत। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, व्रज की ललनाएं कृष्ण के अनुचर को देखकर चकित हो गई। उसके हाथ लंबे लंबे थे और आंखें नए खिले कमल जैसी थी। वह पीत वस्त्र धारण किए था, गले में कमल की माला थी तथा अत्यंत परिष्कृत किए हुए कुंडलों से चमकता उसका मुखमंडल कमल जैसा था। गोपियों ने पूछा, यह सुंदर पुरुष कौन है? यह कहाँ से आया है? यह किसकी सेवा करता है? यह तो कृष्ण के वस्त्र और आभूषण पहने हैं। यह कहकर गोपियाँ उद्धव के चारों ओर उत्सुकता से एकत्र हो गई, जिनका आश्रय भगवान उत्तम श्लोक श्री कृष्ण के चरण कमल थे। विनयपूर्वक अपना शीश झुकाते हुए गोपियों ने अपनी लजली मुस्कराती चितवनों तथा मधुर शब्दों से उद्धव का उचित रीति से सम्मान किया। वे उन्हें एकांत स्थान में ले गई, उन्हें आराम से बैठाया और तब उन्हें लक्ष्मीपति कृष्ण का संदेशवाहक मानकर उनसे प्रश्न करने लगी। गोपियों ने कहा, हम जानती हैं कि आप यदुश्रेष्ठ कृष्ण के निजी पार्षद हैं और अपने उस श्रेष्ठ स्वामी के आदेश से यहाँ आए हैं, जो अपने माता पिता को सुख प्रदान करने के इच्छुक हैं। अन्यथा हमें और कुछ भी ऐसा नहीं दिखता जिसे वे ब्रज के इन चारा गांवों में स्मरणीय समझते होंगे। निस्संदेह एक मुनि के लिए भी अपने पारिवारिक जनों का स्नेह बंधन तोड़ पाना कठिन होता है। किसी अन्य के प्रति जो पारिवारिक सदस्य नहीं है, दिखलाई जाने वाली मित्रता स्वार्थ से प्रेरित होती है। अतः यह तो एक बहाना होता है जो तब तक चलता है जब तक किसी का उद्देश्य पूरा नहीं हो जाता। ऐसी मित्रता वैसी ही है जिस तरह की स्त्रियों के प्रति पुरुषों की या फूलों के प्रति भंवरों की रुचि। गणिकाएँ निर्धन व्यक्ति को, प्रजा अयोग्य राजा को, शिक्षा पूरी होने पर विद्यार्थी अपने शिक्षक को तथा पुरोहितगण दक्षिणा पाने के बाद यज्ञ करने वाले व्यक्ति को छोड़ जाते हैं। फल न रहने पर पक्षी वृक्ष को, भोजन करने के बाद अतिथि घर को, जंगल जल जाने पर पशु जंगल को तथा प्रेमी के प्रति आकृष्ट रहने के बावजूद भी स्त्री का भोग कर लेने पर प्रेमी उसका परित्याग कर देते हैं। इस तरह बोलती हुई गोपियों ने, जिनके वचन, शरीर तथा मन भगवान गोविंद के प्रति पूर्णतया समर्पित थे, अपना नैतिक कार्य करना छोड़ दिया, क्योंकि अब कृष्णदूत श्री उद्धव उनके बीच आए थे। वे अपने प्रिय कृष्ण के बाल्यकाल तथा किशोरावस्था की लीलाओं को अविरत स्मरण करके उनका गुणगान करने लगी और लाज छोड़कर कूट कूट कर रोने लगी। कोई एक गोपी जब कृष्ण के साथ अपने पूर्व सानिध्य का ध्यान कर रही थी तो उसने अपने समक्ष एक भौरा देखा। इस भौरे को कृष्ण का दूत समझकर उसने कहा, जिस तरह भौरे विभिन्न फूलों के बीच मंडराते रहते हैं, उसी तरह कृष्ण ने ब्रज की तरुणियों को छोड़ दिया और अन्य स्त्रियों से स्नेह उत्पन्न कर लिया। रे भोरे, हे चलिए के मित्र, मेरे पाँव को छूकर झूठे अनुनय विनय मत कर। जो व्यक्ति तुम जैसे दूत को भेजेगा वह यदुओं की सभा में निश्चित रूप से उपहास का पात्र बनेगा। कृष्ण मथुरा की स्त्रियों को तुष्ट करें। केवल एक बार अपने होठों का अमृत पिलाकर कृष्ण ने सहसा उसी तरह हमारा परित्याग कर दिया, जिस तरह तुम किसी फूल को तुरंत छोड़ देते हो। तो फिर यह कैसे संभव है कि देवी पद्मा स्वेच्छा से उनके चरण कमलों की सेवा करती है? इसका उत्तर यही हो सकता है कि उनका चित्त उनके छलपूर्ण शब्दों द्वारा चुरा लिया जाता है। रे बोरे, तुम घर बार से रहित हम लोगों के समक्ष यदुओं के स्वामी के विषय में इतना अधिक क्यों गाए जा रहे हो? ये कथाएं हमारे लिए अब पुरानी हो चुकी है। अच्छा हो कि तुम अर्जुन के उस मित्र के विषय में उनकी नई सखियों के समक्ष जाकर गाओ। वे अवश्य ही तुम्हें मनवांछित फल प्रदान करेंगी। उन्हें स्वर्ग, पृथ्वी या पाताल में कौन सी स्त्रियां अनुपलब्ध हैं? वे केवल अपनी बाकी चितवन करके छलपूर्ण आकर्षण से हंसते हैं तो वे सब उनकी हो जाती है। लक्ष्मी जी तक उनके चरण रज की पूजा करती है, तो उनकी तुलना में हमारी क्या बिसात है। किंतु जो दीन दुखियारी हैं वे कम से कम उनका
उत्तम श्लोक नाम तो ले ही सकती है। तुम अपने सिर को मेरे पैरों से दूर ही रखो, मुझे पता है तुम क्या कर रहे हो। तुमने बहुत ही दक्षतापूर्वक मुकुंद से कूटनीति सीखी है और अब चापलूसी भरे शब्द लेकर उनके दूत बनकर आए हो, किंतु उन्होंने तो उन बेचारियों को ही छोड़ दिया है जिन्होंने उनके लिए अपने बच्चों, पतियों तथा अन्य संबंधियों का परित्याग किया है। वे निपट कृतज्ञ हैं, तो मैं अब उनसे समझौता क्यों करूं? शिकारी की तरह उन्होंने कपिराज को बाणों से निर्दयतापूर्वक भीद दिया। चूँकि वे एक स्त्री द्वारा जीते जा चुके थे, इसलिए उन्होंने एक दूसरी स्त्री को जो उनके पास कामेच्छा से आई थी कुरूप कर दिया। यही नहीं, बलि महाराज की बलि खाकर भी उन्होंने उन्हें रस्सियों से बांध दिया, मानो वे कोई कौवा हो। अतः हमें इस श्याम वर्ण वाले लड़के से सारी मित्रता छोड़ देनी चाहिए, भले ही हम उसके विषय में बातें करना बंद न कर पाए। कृष्ण द्वारा नियमित रूप से की जाने वाली लीलाओं के विषय में सुनना कानों के लिए अमृत के समान है। जो लोग इस अमृत की एक बूंद का एक बार भी आस्वादन करते हैं, उनकी भौतिक द्वैत के प्रति अनुरक्ति विनष्ट हो जाती है। ऐसे अनेक लोगों ने एकाएक अपने भाग्यहीन घरों तथा परिवारों को त्याग दिया है और स्वयं दिन भर कर पक्षियों की तरह इधर उधर घूमते फिरते हुए जीवन निर्वाह के लिए भीख मांग मांग कर वृंदावन आए। उनके छलपूर्ण शब्दों को सच मानकर हम उस काले हिरण की मूर्ख पत्नियों के समान बन गई, जो निष्ठुर शिकारी के गीत में भरोसा कर बैठती है। इस तरह हे दूत, अब कृष्ण के अतिरिक्त अन्य कोई बात कहो। हे मेरे प्रीतम के मित्र, क्या उन्होंने फिर से तुम्हें यहाँ भेजा है? हे मित्र, मुझे तुम्हारा सम्मान करना चाहिए, अतः जो चाहो वर मांग सकते हो, किंतु तुम हमें उसके पास फिर से ले जाने के लिए यहाँ क्यों आए हो? जिनके प्रेम को छोड़ पाना इतना कठिन है। कुछ भी हो, उनकी प्रेयसी तो लक्ष्मी जी हैं और वे उनके साथ सदैव ही उनके वक्षस्थल पर विराजमान रहती है। ये उद्धव, दरअसल यह बहुत ही खेदजनक है कि कृष्ण मथुरा में वास करते हैं। क्या वे अपने पिता के गृह कार्यों तथा अपने ग्वाल बाल मित्रों की याद करते हैं? हे महात्मना, क्या वे कभी अपनी इन दासियों की भी बात चलाते हैं? वे कब अपने अपूर्व सुगंधित हाथ को हमारे सिरों पर रखेंगे? श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा। यह सुनकर उद्धव ने गोपियों को ढाढ़स बंधाने का प्रयत्न किया, जो कृष्ण का दर्शन पाने के लिए अत्यंत लालायित थी। इस तरह वे कृष्ण का संदेश उन्हें बताने लगे। श्री उद्धव ने कहा, निश्चय ही तुम सारी गोपियाँ सभी प्रकार से सफल हो और विश्व भर में पूजित हो, क्योंकि तुमने इस तरह से भगवान वासुदेव में अपने मन को समर्पित कर रखा है। दान, कठिन व्रत, तपस्या, अग्नि यज्ञ, जप, वैदिक ग्रंथों का अध्ययन, विधि विधानों का पालन तथा अन्य अनेक शुभ साधनों द्वारा भगवान कृष्ण की भक्ति प्राप्त की जाती है। अपने सौभाग्य से तुम सबों ने भगवान उत्तम श्लोक के प्रति शुद्ध भक्ति का अद्वितीय मानदंड स्थापित किया है। यह मानदंड ऐसा है जिसे बड़े बड़े मुनियों के लिए भी प्राप्त करना कठिन है। सौभाग्य से तुम लोगों ने अपने पुत्रों, पतियों, शारीरिक सुविधाओं, संबंधियों तथा घरों का परित्याग उस परम पुरुष के लिए किया है जो कृष्ण नाम से जाना जाता है। हे परम भाग्यशालिनी गोपियों, तुम लोगों ने दिव्य स्वामी के लिए अनन्य प्रेम का अधिकार ठीक ही प्राप्त किया है। निस्संदेह कृष्ण के विरह में उनके प्रति अपना प्रेम प्रदर्शित करके तुम लोगों ने मुझ पर महती कृपा दिखलाई है। हे भद्र देवियों, अब तुम सब
अपने प्रेमी का संदेश सुनो, जिसे अपने स्वामी का विश्वसनीय दास होने से मैं तुम लोगों के पास लेकर आया हूँ। भगवान ने कहा है, तुम वास्तव में कभी भी मुझसे विलग नहीं हो, क्योंकि मैं सारी सृष्टि का आत्मा हूँ। जिस तरह प्रकृति के तत्व आकाश, वायु, अग्नि, जल तथा पृथ्वी प्रत्येक सजीव वस्तु में उपस्थित रहते हैं, उसी तरह मैं हर एक के मन, प्राण तथा इंद्रियों में और भौतिक तत्वों के भीतर तथा प्रकृति के गुणों में उपस्थित रहता हूँ। मैं ही अपनी निजी शक्ति के द्वारा भौतिक तत्वों, इंद्रियों तथा प्रकृति के गुणों का सृजन करता हूँ, उन्हें बनाए रखता हूँ और फिर अपने भीतर समेट लेता हूँ। शुद्ध चेतना या ज्ञान से युक्त होने से आत्मा प्रत्येक भौतिक वस्तु से पृथक है और प्रकृति के गुणों के पास से अलिप्त है। आत्मा का अनुभव भौतिक प्रकृति के 3 कार्यों के माध्यम से किया जा सकता है। ये जागृत, स्वप्न तथा सुषुप्ति। जिस प्रकार नींद से जागा हुआ व्यक्ति स्वप्न के विषय में सोचता रह सकता है, यद्यपि वह भ्रामक होता है, उसी प्रकार इस जगत के विषयों को स्वप्निक मानकर मनुष्य को पूर्णतया सतर्क रहना चाहिए और मन को वश में लाना चाहिए। बुद्धिमान अधिकारी जनों के अनुसार यही सारे वेदों तथा योगाभ्यास, सांख्य, त्याग, तपस्या, इंद्रिय संयम तथा सच्चाई का चरम निष्कर्ष है। जिस तरह की सारी नदियों का चरम गंतव्य समुद्र है, किंतु जिस असली कारण से तुम सबों की आंखों की प्रिय वस्तु रूप मैं तुम लोगों से अति दूर रह रहा हूँ, वह यह है कि मैं अपने प्रति तुम सब के चिंतन को प्रगाढ़ करना चाहता था और इस तरह तुम्हारे मनों को अपने अधिक निकट लाना चाहता था। जब प्रेमी दूर होता है तो स्त्री उसके विषय में अधिक सोचती है, बजाय इसके कि जब वह उसके समक्ष उपस्थित होता है। क्योंकि तुम्हारे मन पूर्णतया मुझ में लीन रहते हैं और अन्य सारे कार्यों से मुक्त रहते हैं, तुम सदैव मेरा स्मरण करती हो और इसलिए तुम लोग शीघ्र ही मुझे अपने सामने पा सकोगे। यद्यपि कुछ गोपियों को ग्वालग्राम में ही रह जाना पड़ा था, जिससे वे रात में जंगल में रचाए गए रास नृत्य में मेरे साथ क्रीड़ा नहीं कर पाई, तो भी वे परम भाग्यशालिनी थी। दरअसल वे मेरी शक्तिशाली लीलाओं का ध्यान करके ही मुझे प्राप्त कर सकी। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, ब्रज की गोपियाँ अपने प्रीतम कृष्ण का यह संदेश सुनकर प्रसन्न हुई। उनके शब्दों से उनकी स्मृतियाँ ताज़ी हो गई, अतः उन्होंने उद्धव से इस प्रकार कहा। गोपियों ने कहा, यह अच्छी बात है कि यदुओं का शत्रु एवं उन्हें सताने वाला कंस अब अपने अनुयायियों सहित मारा जा चुका है, और यह भी अच्छी बात है कि भगवान उद्धव, हरे कृष्णा, और यह भी अच्छी बात है कि भगवान अच्युत अपने सुबेसी मित्रों तथा संबंधियों के साथ सुखपूर्वक रह रहे हैं, जिनकी हर इच्छा अब पूरी हो रही है। हे भद्र, उद्धव का गद का बड़ा भाई नगर की स्त्रियों को वह आनंद प्रदान कर रहा है जो वास्तव में हमारा है। हम ऐसा समझती हैं कि वे उदार चितवनों तथा प्यारी लजीली मुस्कानों से उनकी पूजा करती होंगी। श्री कृष्ण नगर की स्त्रियों के प्रिय हैं और सभी प्रकार के माधुर्य व्यवहार में दक्ष हैं। चूँकि अब वे उनके मोह शब्दों तथा इशारों से निरंतर पूजित हैं, तो भला फिर वे उनके पास में क्यों कर नहीं बंधेंगे। हे साधु पुरुष, नगर की स्त्रियों से बातचीत के दौरान क्या गोविंद कभी हमारी याद करते हैं? क्या वे उनसे खुलकर वार्ता करते समय कभी हम ग्रामीण बालाओं का भी स्मरण करते हैं? क्या वे वृंदावन के जंगल में उन रातों का स्मरण करते हैं जो कमल, चमेली तथा प्रकाशमान चंद्रमा से सुंदर लगती थी? जब हम उनकी मनमोहिनी लीलाओं का गुणगान करती तो वे रास नृत्य के घेरे में, जो कि घुंघरुओं के संगीत से गुंजायमान होता था, हम प्रेयसियों के साथ आनंद विहार करते थे। क्या वह दासार वंशज यहाँ फिर से आएगा और अपने स्पर्श से उन सबों को फिर से जिलाएगा जो अब उन्हीं के द्वारा उत्पन्न किए गए शोक से जल रहे हैं?
क्या वह हमें उसी प्रकार बचा लेगा जिस तरह भगवान इंद्र जलधारी बादलों से जंगल को पुनः जीवन दान देते हैं। भला राज्य जीत लेने, अपने शत्रुओं का वध कर लेने और राजाओं की पौत्रियों के साथ विवाह कर लेने के बाद कृष्ण यहाँ क्यों आने लगे? वे वहाँ अपने सारे मित्रों तथा सुख चिंतकों से घिरे रहकर प्रसन्न हैं। महापुरुष कृष्ण लक्ष्मी के स्वामी हैं और वे जो भी चाहते हैं वह स्वतः पा लेते हैं। जब वे अपने में पहले से पूर्ण हैं तो हम वनवासियों या अन्य हरे कृष्णा। जब वे अपने में पहले से पूर्ण हैं तो हम वनवासियों या अन्य कोई उनके प्रयोजन को कैसे पूरा कर सकता है? दरअसल सर्वोच्च सुख तो समस्त इच्छाओं का परित्याग करने में है, जैसा कि पिंगला नामक गणिका ने भी कहा है। यह जानते हुए भी हम कृष्ण को पाने की अपनी आशाएं नहीं छोड़ सकती। भला भगवान कृष्ण से घुल मिलकर बातें करने को छोड़ पाना कौन सहन कर सकता है? यद्यपि वे श्रीदेवी में तनिक भी रुचि नहीं दर्शाते, किंतु वे उनके वक्षस्थल पर बने स्थान से कभी इधर उधर नहीं होती। ये उद्धव जब यहाँ कृष्ण बलराम के साथ थे तो वे इन सारी नदियों, पर्वतों, जंगलों, गौओं तथा वंशी की ध्वनियों का आनंद लिया करते थे। ये सब हमें नंद के पुत्र की सदैव याद दिलाते हैं। निसंदेह चूँकि हम देवी चिन्हों से अंकित कृष्ण के चरण चिन्हों को देखती हैं, अतः हम उन्हें कभी भी भुला नहीं सकती। हे उद्धव, हम उन्हें कैसे भुला सकती हैं जब उनकी मनोहर चाल, उदार हंसी, चपल चितवनों एवं मधुर शब्दों से हमारे चित्त चुराए जा चुके हैं। हे नाथ, हे रमानाथ, हे ब्रजनाथ, हे समस्त कष्टों के विनाशक गोविंद, कृपया अपने गोकुल को व्यथा के उस सागर से उबार लें जिसमें वह डूबा जा रहा है। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, कृष्ण के संदेशों से विरह का ज्वर हट जाने पर गोपियों ने उद्धव को अपने प्रभु कृष्ण से अभिन्न जानकर उनकी पूजा की। उद्धव वहाँ पर कृष्ण की लीलाओं की कथाएं कहकर गोपियों का दुख दूर करते हुए कई महीनों तक रहे। इस तरह वे सभी गोकुल वासियों के लिए आनंद ले आए। उद्धव जितने दिनों तक नंद के व्रजगाम में रहे, वे सारे दिन व्रजवासियों को एक क्षण के तुल्य प्रतीत हुए, क्योंकि उद्धव सदा ही कृष्ण की वार्ताएं करते रहते थे। हरि के दास उद्धव ने ब्रज की नदियों, जंगलों, पर्वतों, घाटियों तथा पुष्पित वृक्षों को देख देख कर और भगवान कृष्ण के विषय में स्मरण करा कर वृंदावन वासियों को प्रेरणा देने में आनंद का अनुभव किया। इस तरह यह देखकर कि गोपियाँ किस तरह कृष्ण में पूर्णतया तल्लीन रहने से सदैव विक्षुब्ध रहती है, उद्धव अत्यधिक प्रसन्न थे। उन्हें नमस्कार करने की इच्छा से उन्होंने यह गीत गाया। उद्धव ने गाया, पृथ्वी के समस्त व्यक्तियों में ये गोपियाँ ही वास्तव में अपने देहधारी जीवन को सफल बना पाई हैं, क्योंकि इन्होंने भगवान गोविंद के लिए शुद्ध प्रेम की पूर्णता प्राप्त कर ली है। इस संसार से डरने वालों, बड़े बड़े मुनियों तथा हम सबको इनके शुद्ध प्रेम की लालसा बनी रहती है। जिसने अनंत भगवान की कथाओं का आस्वाद कर लिया है, उसके लिए उच्च ब्राह्मण के रूप में या साक्षात ब्रह्मा के रूप में भी जन्म लेने से क्या लाभ। यह कितना आश्चर्यजनक है कि जंगल में विचरण करने वाली एवं अनुपयुक्त आचरण के कारण दूषित सी प्रतीत होने वाली इन सीधी सादी गोपियों ने परमात्मा कृष्ण के लिए शुद्ध प्रेम की पूर्णता प्राप्त कर ली। तो भी यह सच है कि भगवान एक अज्ञानी पूजक को भी अपना आशीर्वाद देते हैं। जिस प्रकार की अज्ञानी व्यक्ति द्वारा किसी उत्तम औषधि के
अवयवों से अनजान होते हुए पी लेने पर भी वह अपना प्रभाव दिखलाती है। जब श्री कृष्ण रास लीला में गोपियों के साथ नृत्य कर रहे थे तो भगवान की भुजाएं गोपियों का आलिंगन कर रही थी। यह दिव्य अनुग्रह न तो कभी लक्ष्मी जी को प्राप्त हुआ, न वैकुंठ की ललनाओं को। निस्संदेह कमल के फूल जैसी शारीरिक कांति तथा सुगंध से युक्त स्वर्गलोक की सबसे सुंदर बालाओं ने भी कभी इस तरह की कल्पना तक नहीं की थी। तो फिर उन संसारी स्त्रियों के विषय में क्या कहा जाए जो भौतिक दृष्टि से अतीव सुंदर है। वृंदावन की गोपियों ने अपने पतियों, पुत्रों तथा अन्य परिवार वालों का साथ त्याग दिया है, जिनको त्याग पाना अतीव कठिन होता है। उन्होंने मुकुंद कृष्ण के चरण कमलों की शरण पाने के लिए सतीत्व मार्ग का परित्याग कर दिया है, जिसे वैदिक ज्ञान द्वारा खोजा जाता है। ओह, मैं वृंदावन की इन झाड़ियों, लताओं तथा जड़ी बूटियों में से कोई एक भी होने का सौभाग्य प्राप्त करूं, क्योंकि गोपियां उन्हें अपने चरणों से रौंदती है और अपने चरण कमलों की धूल से उन्हें आशीर्वाद देती है। स्वयं लक्ष्मी जी तथा ब्रह्मा एवं अन्य सारे देवता जो योग सिद्धि के स्वामी हैं, भगवान कृष्ण के चरण कमलों की पूजा अपने मन के भीतर ही कर सकते हैं। किंतु रास नृत्य के समय कृष्ण ने तो इन गोपियों के वक्षस्थल पर अपने चरण रखे और गोपियों ने उन्हीं चरणों का आलिंगन करके सारी व्यथाएं त्याग दी। मैं नंद महाराज के गोप गांव की स्त्रियों की चरण रज की बारंबार वंदना करता हूँ। जब ये गोपियाँ श्री कृष्ण के यश का जोर जोर से कीर्तन करती है तो वह ध्वनि तीनों लोगों को पवित्र कर देती है। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, तत्पश्चात दशार वंशी उद्धव ने गोपियों, माता यशोदा एवं नंद महाराज से विदा होने की अनुमति दी। उन्होंने सवारे ग्वालों से विदा ली और प्रस्थान करने के लिए वे अपने रथ पर सवार हो गए। जब उद्धव प्रस्थान करने वाले थे तो नंद तथा अन्य लोग पूजा की विविध वस्तुएं लेकर उनके पास पहुँचे। उन लोगों ने अश्रुपूरित नेत्रों से उन्हें इस प्रकार संबोधित किया। नंद तथा अन्य ग्वालों ने कहा, हमारे मानसिक कार्य सदैव कृष्ण के चरण कमलों की शरण ग्रहण करें। हमारे शब्द सदैव उन्हीं के नामों का कीर्तन करें और हमारे शरीर सदैव उन्हीं को नमस्कार करें तथा उनकी सेवा करें। भगवान की इच्छा से हमें अपने सकाम कर्मों के फलस्वरूप इस संसार में जहाँ भी घूमना पड़े, हमारे सत्कर्म तथा दान हमें सदा भगवान कृष्ण का प्रेम प्रदान करें। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा है, नृपति इस तरह कृष्ण के प्रति भक्ति की अभिव्यक्ति द्वारा ग्वालों से सम्मानित होकर उद्धव मथुरा नगरी वापस चले गए, जो कृष्ण के संरक्षण में थी। साष्टांग प्रणाम करने के बाद उद्धव ने कृष्ण से व्रजवासियों की महती भक्ति का वर्णन किया। उद्धव ने इसका वर्णन वसुदेव, बलराम तथा राजा उग्रसेन से भी किया और उन्हें वे वस्तुएं भेंट की जिन्हें वे अपने साथ लाए थे। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम दशम स्कंद अध्याय 47 भ्रमर गीत नामक अध्याय के भक्ति वेदांत श्लोकार्थ पूर्ण हुए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण